तो ये मान लिया एक प्रतापगढ़ा, एक 100 पढ़ा लिखा और एक प्रतापगढ़ा। प्रतापगढ़ जिले की मशहूर कहावत 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा लोग मस्ती के अंदाज में कहा करते थे, लेकिन प्रतापगढ़ को 554 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कहावत की सही परिभाषा बताई। अपने संबोधन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने 554 करोड़ की योजनाओं के लिए जिले के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जिला पुरुषार्थ और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग दुनिया में जहाँ भी गए अपनी अलग छाप छोड़ी। 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा की कहावत यहाँ के लिए उतना ही उपयोगी है जितना यहाँ के लिए आंवला। आंवला खाने में कसेला होता है लेकिन स्वास्थ्यवर्धक होता है, वैसे ही यहाँ के लोग भी उपयोगी हैं। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर जहां भी प्रतापगढ़ का व्यक्ति गया उसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और वैसे ही छाप छोड़ी है जैसे आंवला छोड़ता है। आंवला खाते समय भले ही कसेला होता है लेकिन हर प्रकार से उपयोगी होता है, और यही प्रतापगढ़ की पहचान भी है। और इसलिए लोगों ने तो ये मान लिया एक प्रतापगढ़ा, एक 100 पढ़ा लिखा और एक प्रतापगढ़ा। कांग्रेस के गढ़रामपुर खास विधानसभा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो कांग्रेस की नाकामियों को भी चुन चुनकर सामने रखा। कहा कि भाजपा सरकार में जो भी वादे किए जाते हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाता है। मां बाराही धाम में सौंदर्यीकरण हुआ, इसे सभी ने देखा। इसके पहले प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई, इसके तुरंत बाद शिलान्यास किया गया और इस साल से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है। यह उदाहरण है भाजपा के अपने किए गए वादों को पूरा करने का। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए सूबे के मुखिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रोजेक्ट की घोषणा होती थी, इसके 10 साल बाद शिलान्यास होता था और 20 साल में भी जो बनता था तो आधा अधूरा। अब अधूरे के लिए कोई जगह नहीं। उदाहरण आपके सामने है। 1 साल पहले शिलान्यास, दूसरे वर्ष में बनकर तैयार और तीसरे वर्ष में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की तैयारी। हमने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। चांद की भी पूजा की तो पूर्णिमा के पूरे चांद की। इसके जरिए मुख्यमंत्री ने अपने समर्थकों तक खुद का संदेश भी सावधानी से पहुंचाने की कोशिश की। सीएम ने जनसभा के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सोच ईमानदार तो काम दमदार का नारा बुलंद किया। इसके अलावा पिछली सरकारों से प्रदेश सरकार के कार्यों की तुलना करते हुए फर्क साफ है का नारा भी दोहराया। कोरोना काल में किए गए जनसेवा के कार्यों का हवाला देते हुए सेवा ही संगठन के नारे को भी मजबूती दी। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। इसलिए 3 दिनों के अंदर आप देख ही रहे होंगे उनके लोगों को। देखो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं। यह जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले, भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवारों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे, गरीबों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, गरीब को स्वास्थ्य के सुविधा का कार्ड नहीं मिलता था, गरीब को फ्री में राशन नहीं मिलता था।
प्रतापगढ़ जिले को 554 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के कारण विश्व में पहचान बनाने वाला यह जिला आंवले की खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर विश्व भर में पहचान बना रहा है। आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना से जोड़ते हुए इसे दुनिया के मंच पर ले जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सरकार, मंत्री, विधायक इसकी पहचान देश के साथ साथ दुनिया के सामने लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसका परिणाम अब सबके सामने आने लगा है।